हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले हैं नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज के बारे में। नाम से पहले पता चलो, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज मतलब क्या। इसका मतलब है कि ये डिजीज का क्या हो रहा है, प्रोग्रेशन हो रहा है कहाँ से कहाँ तक। प्री पैथोजेनेसिस फेज से लेकर के टर्मिनेशन ऑफ द डिजीज तक। प्री पैथोजेनेसिस फेज कहने का मतलब क्या, प्री पैथोजेनेसिस मतलब डिजीज अक्रेंस से पहले वाला फेज से लेकर के वहां कहाँ तक, टर्मिनेशन ऑफ द डिजीज। टर्मिनेशन ऑफ द डिजीज कहने का मतलब कि या तो आदमी ठीक हो जाएगा, या आदमी मर जाएगा, या आदमी में किसी तरह का डिसेबिलिटी प्रोड्यूस हो जाएगा। हम लोग बोलते हैं टर्मिनेशन ऑफ द डिजीज मतलब आउटकम ऑफ द डिजीज, है ना। तो हाउ विल यू डिफाइन नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज। मतलब एक आदमी है, यहाँ पर देखो ये क्या है, एक आदमी है। अब उसमें क्या हुआ, इन्फेक्शन हुआ। इन्फेक्शन हुआ मतलब कोई पैथोजन आके अटैक कर दिया, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, पैरासाइट, कोई सा भी हो सकता है। पैथोजन आया, सबसे पहले क्या हुआ, ABCDEF अभी जानो, है ना। ई, ABCDE। ए में सबसे पहले क्या हुआ, एंट्री हुआ पैथोजन का। एंट्री होने के बाद वो क्या करेगा, कुछ डिजीज करेगा, पैथोजेनेसिस करेगा, है ना। तो वो क्या कहलाएगा, बी। बी में क्या है, पैथोजेनेसिस होगा। उसके बाद सी, सी में क्या है, पैथोजेनेसिस किया, है ना। देखो एक ऐसा स्टेज है आदमी में, मान लो एक बॉडी पेशेंट है, उसमें एक ऐसा स्टेज है जिसमें इन्फेक्शन तो हो चुका है, पैथोजन एंट्री ले चुका है ना। डिजीज का प्रोग्रेशन, डिजीज होना चालू हो चुका है, पैथोजेनेसिस स्टार्ट हो चुका है, लेकिन आदमी अनअवेयर है कि वो इन्फेक्टेड है। समझ रहे हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सब क्लिनिकल केस। सब क्लिनिकल केस कहने का मतलब क्या, मतलब आदमी इन्फेक्टेड है लेकिन कोई सिम्टम्स वगैरह डेवलप नहीं हुआ है ना। पर्सन इज अनअवेयर दैट ही इज इन्फेक्टेड, उसे हम लोग बोलते हैं सब क्लिनिकल केस। उसके बाद सिम्टम्स वगैरह आ गए, मतलब ऑनसेट ऑफ द सिस्टम सिम्टम्स, सी में क्या है, ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स। ठीक है, सिम्टम्स आ गए। ठीक है, उसके बाद क्या है, डी। डी में तुम्हारे क्या, सिम्टम्स आने के बाद क्या होगा उसमें, यूजुअल पॉइंट ऑफ द डायग्नोसिस। मतलब देखो बहुत सारा डेफिनेशन पड़ा होगा, है ना। स्क्रीनिंग टाइम क्या होता है, लीडिंग टाइम क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, डी। डी में क्या है, डायग्नोसिस कहाँ पर हो रहा है, यूजुअल पॉइंट ऑफ द डायग्नोसिस। ठीक है, और ई, ई में क्या है, आउटकम ऑफ द डिजीज। मतलब एक आदमी को डिजीज हो गया है, तो या तो वो मर जाएगा, है ना, या फिर वो जिंदा रहेगा, या फिर वो मतलब जिंदा हो रहेगा मतलब क्या, ठीक हो जाएगा, या किसी तरह का डिसेबिलिटीज प्रोड्यूस हो जाएगा, है ना। तो हम लोग बोलते हैं आउटकम ऑफ द डिजीज। ठीक है, तो हाउ विल यू डिफाइन नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिजीज कहने का मतलब प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज फ्रॉम प्री पैथोजेनेसिस स्टेज टू द टर्मिनेशन ऑफ द डिजीज। तो हम लोग बोलते हैं क्या, उसे हम लोग बोलते हैं नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज। ठीक है, हाँ। तो कैसे कैसे स्टार्ट हुआ बताया, ABCDE। पैथोजन आया, डिजीज प्रोग्रेशन हुआ, सिम्टम्स आया, सिम्टम्स के बाद क्या आ गया बताओ, सिम्टम्स आ गया, उसके बाद डायग्नोसिस, यूजुअल पॉइंट ऑफ द डायग्नोसिस, फिर उसके बाद आउटकम ऑफ द डिजीज, है ना। ABCDE। अब देखो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिजीज में चार स्टेजेज हो गए। कौन कौन से स्टेजेज, एक दो तीन चार, क्या, एक दो तीन चार। पहला क्या, स्टेज ऑफ द ससेप्टिबिलिटी, मतलब आदमी है, उसमें क्या हुआ, इन्फेक्शन हुआ, तो हम लोग बोल रहे हैं स्टेज ऑफ दिस ससेप्टिबिलिटी। या फिर इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसके बाद इन्फेक्शन हो गया, उसके बाद क्या होगा, डिजीज चालू हो जाएगा, तो हम लोग उसे बोल रहे हैं स्टेज ऑफ पैथोजेनेसिस। सेकेंड क्या है, स्टेज ऑफ सब क्लिनिकल केसेस। सब क्लिनिकल केस मैंने आपको समझाया क्या, पर्सन इन्फेक्टेड है लेकिन उसे मालूम नहीं कि वो इन्फेक्टेड है, क्योंकि साइन ऑफ सिम्टम्स अभी तक डेवलप नहीं हुए हैं। तीसरा स्टेज क्या है, स्टेज ऑफ क्लिनिकल केसेस। क्लिनिकल केसेस कहने का मतलब क्या, साइंस एंड सिम्टम्स आने लग गए हैं। और चौथा स्टेज है स्टेज ऑफ टर्मिनेशन। ठीक है, तो बोलो साथ में, एक दो तीन चार। पहला स्टेज स्टेज ऑफ ससेप्टिबिलिटी। दूसरा, बोलो, बोलो साथ में बोलोगे तब याद होगा। दूसरा क्या है, स्टेज ऑफ सब क्लिनिकल केसेस। तीसरा, तीसरा क्या है, स्टेज ऑफ क्लिनिकल केसेस। और चौथा स्टेज ऑफ टर्मिनेशन। अभी थोड़ा थोड़ा डिटेल देखेंगे इसके बारे में, कंप्लीट हो जाएगा। पहला क्या है, स्टेज ऑफ ससेप्टिबिलिटी, मतलब इन्फेक्शन हुआ है, पैथोजन का एंट्री हुआ है। प्री पैथोजेनेसिस स्टेज भी बोल रहे हैं, क्योंकि एंट्री के बाद क्या होना होगा, डिजीज स्टार्ट हो जाएगा प्रोड्यूस होना, है ना। तो यहाँ पर क्या है, प्री पैथोजेनेसिस स्टेज।
अब यहाँ पर देखो थोड़ा डिटेल लिखा हुआ क्या स्टेज कहाँ गया मार्कर, ठीक है। अब ये क्या है, पहला स्टेज क्या कहला रहा है जल्दी बताओ, स्टेज ऑफ ससेप्टिबिलिटी। मतलब ये बॉडी में इन्फेक्शन जो हो रहा है वो ऑलवेज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हो रहा है, इन्वायरमेंट में हम है, पैथोजेंस प्रेजेंट था, है ना, किसी ने छींक दिया, ट्यूबरकुलोसिस हो रखा था उसको छींक दिया, उसका जो माइकोबैक्टीरियम बेसिला है मेरे नाक में आ गया। मतलब इन्वायरमेंट में सबसे पहला ऑलवेज इन्फेक्शन अकर इन इन्वायरमेंट, ठीक है। प्री पैथोजेनेसिस स्टेज भी कहते हैं, है ना। और यहाँ पर हम लोग कौन सा प्रिवेंशन लगा सकते हैं, प्राइमरी लेवल ऑफ द प्रिवेंशन। समझो प्राइमरी लेवल ऑफ द प्रिवेंशन कहने का मतलब लेवल ऑफ द प्रिवेंशन, डिजीज है, डिजीज को हम लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत सारा क्लासिफिकेशन, एक अलग ही लेक्चर है लेवल ऑफ द प्रिवेंशन, मैंने वीडियो बना रखा है, ठीक है। तो लेवल ऑफ द प्रिवेंशन में प्राइमरी लेवल, प्राइमोडियल लेवल ऑफ द प्रिवेंशन, नहीं समझ में आ रहा है। फिर प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, फिर सेकेंडरी लेवल ऑफ द प्रिवेंशन, फिर टर्सरी लेवल ऑफ द प्रिवेंशन। प्राइमरी लेवल ऑफ द प्रिवेंशन मतलब क्या, मतलब चलो प्राइमोडियल समझ लो, प्राइमोडियल लेवल ऑफ द प्रिवेंशन मतलब रिस्क फैक्टर अभी इमर्ज नहीं हुआ है, उससे पहले ही हम लोग डिजीज को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे समझो, कैसे समझे, एक आदमी है ना, उसको लंग कैंसर हो सकता है अगर वो स्मोकिंग करेगा, ठीक है। तो अगर हम क्या करें कि सारा सिगरेट बैंड करवा दे, स्मोकिंग कोई कर ही नहीं रहा है, तो मतलब रिस्क फैक्टर क्या था, ग्रेट, हमने उसको इमर्ज होने से पहले ही डिजीज को रोकने की तैयारी की, उसे हम लोग बोलते हैं प्राइमोडियल लेवल ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज बिफोर द इमरजेंस ऑफ द रिस्क फैक्टर, रिस्क फैक्टर नहीं आए तो उसे हम लोग बोलते हैं प्राइमोडियल लेवल ऑफ द प्रिवेंशन। प्राइमरी लेवल ऑफ द प्रिवेंशन कहने का मतलब, प्राइमरी लेवल ऑफ द प्रिवेंशन कहने का मतलब डिजीज, मतलब रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है ना, सिगरेट वगैरह मिल रहा है ना, रिस्क फैक्टर है ना, कोई फूक सकता है ना, लेकिन हम नहीं चाहते उसमें डिजीज हो, तो या तो वो सिगरेट पीना बंद कर दे या कम पिए, है ना, तो उससे लंग कैंसर नहीं होगा, ठीक है। तो प्राइमरी लेवल ऑफ द प्रिवेंशन कहने का मतलब रिस्क फैक्टर इज प्रेजेंट, बट बट रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, लेकिन हम लोग डिजीज नहीं होने देना चाहते, प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज, ठीक है, व्हेन रिस्क फैक्टर इज प्रेजेंट, है ना, तो उससे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी लेवल ऑफ द प्रिवेंशन। अब देखो यहाँ पर रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, बैक्टीरिया फंजाई जो पैरासाइट्स वगैरह है, मतलब इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, लेकिन हम नहीं चाहते, रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, अब हम डिजीज को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टेज ऑफ ससेप्टिबिलिटी में क्या करेंगे, प्राइमरी लेवल ऑफ द प्रिवेंशन करेंगे। प्राइमरी लेवल ऑफ द प्रिवेंशन कहने का मतलब समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो पहला प्राइमरी लेवल ऑफ द प्रिवेंशन कैन बी अप्लाइड इन द स्टेज ऑफ द ससेप्टिबिलिटी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अच्छा, नेक्स्ट जो स्टेज है क्या, स्टेज ऑफ सब क्लिनिकल केसेस, ठीक है। स्टेज ऑफ सब क्लिनिकल केसेस, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आदमी है, आदमी में क्या हुआ, पैथोजन एंट्री ले चुका है, लेकिन लेकिन क्या, आदमी को पता नहीं है कि पैथोजन उसके बॉडी में आ चुका है और डिजीज वगैरह वो करना चालू कर दिया है। क्यों नहीं आया है, क्योंकि साइन ऑफ सिम्टम्स अभी तक डेवलप नहीं हुए हैं, मतलब पैथोजेनेसिस तो हो रहा है, डिजीज का प्रोग्रेशन तो हो रहा है, लेकिन उसमें साइंस और सिम्टम्स अभी तक आए नहीं है, ठीक है। तो मतलब सेकेंड स्टेज क्या कहलाएगा, द क्लिनिकल केसेस को, ईयरली पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिस स्टार्ट हो चुका है, कोई शक वाली बात यहाँ तक नहीं है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, तो अच्छा, तो इसमें क्या है, हम लोग क्या प्रिवेंट करना चाहते हैं बताओ, डिजीज तो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, हम लोग अब नहीं चाहते हैं कि किसी तरह का डिजीज की वजह से कॉम्प्लिकेशन हो जाए, उसे हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी लेवल ऑफ द प्रिवेंशन। सेकेंडरी लेवल ऑफ द प्रिवेंशन कहने का मतलब क्या, प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज बिफोर, है ना, प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज, है ना, रिस्क फैक्टर क्या है, प्रेजेंट है, डिजीज हो चुका है, तो हम लोग उसको कॉम्प्लिकेशन को कम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज, प्रिवेंशन क्या, डिजीज को रोकने की कोशिश करेंगे कैसे, कॉम्प्लिकेशन को कम करके, क्योंकि रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, डिजीज भी हो चुका है, तो हम क्या चाहेंगे, कॉम्प्लिकेशन ना हो, ये वाली चीज। तो सेकेंड रूल ऑफ द प्रिवेंशन कैन बी अप्लाइड इन अ स्टेज ऑफ क्लिनिकल केसेस। कितना मिनट हो चुका है, 2 मिनट, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंड रूल, ठीक है, अर्ली पैथोजेनेसिस। अब क्या है, लेट पैथोजेनेसिस, अब क्या है, साइन और सिम्टम्स डेवलप होने लग गए हैं,
ठीक है। तीसरा स्टेज क्या है? स्टेज ऑफ क्लिनिकल केसेस। मतलब क्या? स्टेज ऑफ द क्लिनिकल केसेस के कि स्टेज ऑफ लेट पैथोजेनेसिस भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? जल्दी बताओ। स्टेज ऑफ लेट पैथोजेनेसिस। ठीक है। सेकेंडरी और टर्सरी लेवल ऑफ द प्रिवेंशन कैन बी अप्लाइड। ठीक है, समझ में आ रहा है? सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंडरी एंड टर्सरी लेवल ऑफ द प्रिवेंशन कैन बी अप्लाइड। चौथा क्या है? स्टेज ऑफ टर्मिनेशन। मतलब आउटकम ऑफ द डिजीज। आउटकम ऑफ द डिजीज कहने का मतलब क्या? आदमी को इन्फेक्शन हो चुका है ना? आदमी को, सॉरी, आउटकम ऑफ द डिजीज कहने का मतलब क्या? आदमी मरने, आदमी या तो मर चुका है, या तो रिकवर हो चुका है, या तो किसी तरह का डिसेबिलिटीज प्रोड्यूस हो गया है। तो वो क्या कहलाएगा? स्टेज ऑफ रिकवरी, डिसेबिलिटी और द डेथ। ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गए नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिजीज के बारे में कंप्लीट। ठीक है, कोई शक वाली बात यहाँ तक नहीं है? बहुत बढ़िया। ठीक है। तो अब देखो, क्विक रिकॉल करते हैं 2 मिनट के अंदर। 11 मिनट हो रहा है, ठीक है, 2 मिनट के अंदर क्विक रिकॉल। बताओ, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिजीज का डेफिनेशन। प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज फ्रॉम प्री पैथोजेनेसिस स्टेज टू दी, बोलो, टर्मिनेशन ऑफ द डिजीज। ठीक है। ए बी सी डी ई। ए में सबसे पहले पैथोजन एंट्री हुआ, फिर डिजीज होना चालू हुआ, अर्ली पैथोजेनेसिस, फिर साइन ऑफ सिम्टम्स आने लगा, लेट पैथोजेनेसिस, फिर क्या हुआ? डायग्नोसिस हुआ, है ना? फिर उसके बाद क्या हुआ? डायग्नोसिस के बाद हम लोग डिजीज का टर्मिनेशन हुआ। तो आउटकम ऑफ द डिजीज, आउटकम ऑफ द डिजीज कहने का मतलब क्या है? या तो मर जाएगा, या रिकवर कर जाएगा, या डिसेबिलिटीज प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसे हम लोग कौन सा स्टेज कहते हैं? स्टेज ऑफ टर्मिनेशन कहते हैं। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिजीज के 4 स्टेजेस। स्टेज ऑफ द ससेप्टेबिलिटी, स्टेज ऑफ द सब क्लिनिकल केसेस, स्टेज ऑफ द क्लिनिकल केसेस, स्टेज ऑफ टर्मिनेशन। सबसे पहले क्या? स्टेज ऑफ ससेप्टेबिलिटी। पैथोजन आया, सॉरी, ठीक है, पैथोजन एंट्री किया, है ना, डिजीज काउज करने लगा। प्री पैथोजेनेसिस स्टेज भी बोलते हैं। प्राइमरी लेवल ऑफ द प्रिवेंशन कैन बी अप्लाई। स्टेज ऑफ द सब क्लिनिकल केसेस। पैथोजन है, डिजीज कर चुका है, अर्ली पैथोजेनेसिस, लेकिन हम कॉम्प्लिकेशन करना चाहते हैं, तो सेकेंडरी लेवल ऑफ द प्रिवेंशन कैन बी अप्लाई। ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी और टर्सरी लेवल ऑफ द प्रिवेंशन कैन बी अप्लाई। स्टेज ऑफ क्लिनिकल केसेस, ठीक है, जिसे हम लोग स्टेज ऑफ पैथोजेनेसिस भी कहते हैं। लेट पैथोजेनेसिस, सेकेंडरी एंड टर्सरी लेवल ऑफ द प्रिवेंशन कैन बी अप्लाई। तो चौथा है स्टेज ऑफ द टर्मिनेशन। ठीक है। तो वीडियो पसंद आया हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और किस टॉपिक पे कमेंट कर दो, कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। 1 2 3 5।